जय मसीह की। हम अपना आज का अध्ययन लगातार आगे जारी रखते हुए पार्ट 2 में आपको जो पार्ट 1 में मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। 3:30 बजे मैं लाइन पे आया था और आप लोगों ने अध्ययन किया। और मुझे पता है बहुत सारे लोग दोबारा आने में बड़ा हेजिटेशन उनको होगा। कारण ये कि ये बड़ी चैलेंजिंग बात होती है। सिर्फ प्रभु को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले लोग ही इस किस्म का समय निकाल कर अध्ययन करते हैं, और जिन्हें ये पता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर से हासिल करना है, वो इस अध्ययन को करते हैं। और ये बड़ी अनयूजुअल बात हो रही है आज, क्योंकि देखिए मैं पिछले 2 हफ्तों में आपको ठीक से अध्ययन नहीं दे सका। इसलिए मैंने आज ये कमिटमेंट किया था कि परमेश्वर इस 5वें वायदे को मैं पूरा करूंगा। तो अब हम जो भजन संहिता में 23वें अध्याय में 10 वायदे जो दिए हैं, उसका 5वां आज हम देखेंगे, जिसमें चौथे में मैं बहुत सारी चीजें मुझे पवित्र आत्मा ने ये आदेश दिया कि दोबारा से मैं शेयर करूं। तो मैंने शेयर किया, जिसमें मैंने आपको लूका का 4 अध्याय का 18वां और 19वां पद से काफी कुछ चीजें क्लियर करी, जहां पे लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों के विषय में मैंने बताया आपको, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का। अब बंधुओं के विषय में बताया, छुटकारे के विषय में मैंने बताया एक्सप्लिसिटली, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो उसको उस अध्ययन को हम अब कंटिन्यू आगे रखते हुए आगे चलेंगे, जहां मैंने आपको बहुत ग्रीक शब्दों की मदद से मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूनानी शब्द जो हैं किस किस्म का चित्र बनाते हैं छुटकारे के विषय में, बंधुआई के विषय में, हमारे जो हमें कुचल के टुकड़े टुकड़े शैतानी ताकतें कर देती। और इन सब बातों को देखते हुए दाऊद ये गाता है, भजन में बोलता है, कहता है कि वह मेरे जी में जी, मतलब मेरा पूर्ण निर्माण करता है, दोबारा से मुझे टूटे हुए को बनाता है। आप जानते हैं दाऊद के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि दाऊद अपने जीवन में उसने बहुत बार टूटा, टुकड़े टुकड़े हुए, अपने पिता के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा उसके दिल के टुकड़े हुए, और बहुत ही तिरस्कार से भरा हुआ जीवन उसने जिया। उसके बेटों के द्वारा उसका तिरस्कार हुआ, उसकी पारिवारिक जीवन, उसकी पत्नी के द्वारा उसका तिरस्कार हुआ। उसने बेहद तिरस्कार झेला अपने जीवन में, और वो अपने जीवन के बहुत बिखराव के समय में, जब उसका जीवन बिखरा हुआ था, तब वो कहता है कि यहोवा मेरे जी में जी ले आता है। वह आपके भी जी में जी ले आएगा अगर आप इस भजन को बहुत अंडरस्टैंडिंग और बड़ी समझ के साथ बोलें, और ये बोलें कि वो मेरे भी जी में जी ले आएगा। बस आप लोगों को बड़ी गंभीरता से इस भजन को व्यक्तिगत रूप से बोलना है, दिल पर हाथ रख के बोलना है कि वह मेरे भी जी में जी। इस रिस्टोरेट, जी में जी लाने का मतलब है रेस्टोरेशन, मेरा भी पूर्ण निर्माण, मेरे जीवन के हर टूटे हुए हिस्से का पूर्ण निर्माण करेगा। और देखिए ये तीसरे पद, भजन संहिता के 23वें अध्याय के तीसरे पद के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि वहां वो ये कहता है कि
धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। He, God, the Jehovah, leads me in the paths of righteousness. We are righteous, and righteousness we received by the grace of Jesus Christ, not by works. No. So he leadeth me in the paths of righteousness. Leadeth me इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है अपने नाम के निमित्त। वो मेरी एक्सक्यूज मी, जैसा मैंने आपको बताया मेरा थोड़ा गला कोल्ड की वजह से खराब है। नैनीताल में बहुत जबरदस्त सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है। एनीवे, प्रभु आशीष दे। सो मेरी अगुवाई शब्द को भजन संहिता के तीसरे पद में अगुवाई शब्द को गोला बना लीजिए। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता था, करता है, करता रहेगा। इसका मतलब हमारा महान चरवाहा यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। अगुवाई को मैं इंग्लिश में अगर बोलूं, जिसको आप बहुत आसानी से सब लोग समझते हैं, गाइड। वचन के अनुसार अगर हम चलें तो वी रिसीव ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस। वो वचन में उसकी सारी मर्जी लिखी हुई है, सारी मर्जी उसमें हमें, सारी हकीकत। और मैं अगर आपसे कहूं तो हकीकत यह है कि वचन कई पदों से भरा पड़ा है, जहां हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई तथा हमारी रहनुमाई करता है। उदाहरण के तौर पे मैं, आप खोल लीजिए मेरे साथ भजन संहिता का 32वां अध्याय का 8वां पद। 32वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, मैं तुझे, गॉड सेज आई विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इंग्लिश में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन एंड टीच यू इन द वेज यू शुड गो, आई विल गाइड यू विथ माइन आई। मैं जिस रास्ते पे तुझे चलना है तुझे शिक्षा दूंगा, तेरी रहनुमाई करूंगा और तुझे गाइड करूंगा। मेरे साथ जल्दी से निकालिए भजन संहिता का, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 37वें पद का 37वें अध्याय का 23वां पद पढ़ूंगा मैं आपके लिए। भजन संहिता 37, आप लोग मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पास्टर सैन बड़ी जल्दी से पढ़ते हुए निकल जाते हैं। स्वर्ग शक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। भजन संहिता 37 का 23 इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। सॉरी, ये मैंने गलती से भजन संहिता नहीं, मैंने गलती से अय्यूब 37 पढ़ दिया। मैं भी यही सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, मैं कैसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। तो 23वां पद, एक्चुअली टाइम के कॉन्शियसनेस की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कॉन्शियस होके, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। एक मिनट मैं फिर से देख लूं, भजन संहिता 37 का 23वां पद, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। इंग्लिश में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, and it says the Lord directs the steps of the godly. If God directs the steps of the godly people, if you are godly, then it is a guarantee from the word of God that he will guide you. मेरे साथ जल्दी से भजन संहिता का 73वां
अध्याय। देखिए, ये भजन संहिता को मैं इसलिए एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसकी सीरीज को स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बता दिया था कि मुझे कोरोना की शुरू होने से पहले परमेश्वर ने, या कोरोना काल में जैसे ही शुरू हुआ था 2020 में, मुझे परमेश्वर ने कहा था और मैंने उसको सिखाना शुरू किया था। और अब मुझे फिर से परमेश्वर ने कहा और एक्सप्लिसिटली मैं तुझे सिखाऊंगा और तू लोगों को सिखाना। देखिए, भजन संहिता का 73वां अध्याय का 24वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तू स्मृति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने अपने पास रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिविंग ट्रांसलेशन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, डेविड सेज, you guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. God has glorious destiny waiting for you. That's why शायद परमेश्वर ने मुझे अपने चर्च का नाम डेस्टिनी फेथ सेंटर, a centrally place where people have been taught the word of God so that they could reach to the destiny. एक सेंट्रल जगह, एक ऐसी बीच, शहर के एक बीच की ऐसी जगह जहां पर भरोसे के विषय में सिखाया जाता है, बिलीविंग के विषय में सिखाया जाता है, ताकि उसे सीख के लोग अपनी फाइनल डेस्टिनी, जो सियोन देश है, हमारा देश है, वहां तक पहुंच सके। बड़ा मीनिंगफुल नाम है हमारे चर्च का, डेस्टिनी फेथ सेंटर। पास्टर लोनी बिंगल का बहुत धन्यवादित हूं, उन्होंने बड़ी मदद करी मुझे इस शब्द को बताने में। मेरे साथ निकालिए नीति वचन। देखिए, नीति वचन एक बहुत ही बुद्धिमान राजा के द्वारा लिखा है, सोलोमन, जिसे परमेश्वर ने उसके मांगने के अनुसार उसे बुद्धि प्रदान करी। नीति वचन का मेरे साथ निकालिए 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय मैं अपनी बाइबल से जल्दी से निकालूंगा और आपके लिए पढ़ूंगा। 6ठे अध्याय में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आई एम सॉरी, एक्चुअली the cold is really bothering me. Father, heal me in the name of Jesus Christ. उसी को, कितना सुंदर वचन है। देखिए, वचन को पढ़, मेरा पहले जब मैं 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में राजस्थान में जब मैं था, तो विनोद अमुईत की जासूसी उपन्यास पढ़ता था, या प्रेमचंद, पता नहीं उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी उपन्यास पढ़ता था, लव स्टोरीज। आज मैं बाइबल के अलावा पढ़ने का अगर मैं कुछ पढ़ता हूं या कुछ लिखता हूं या कुछ अध्ययन सुनता हूं, तो वो केवल बाइबल है। वो मुझे शांति देती है, रियलिटी बताती है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब और सिर्फ तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आप ध्यान दीजिए, इस तीसरे अध्याय के इस 6ठे पद को अंडरलाइन करके गोला खींचिए, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में लिखा है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, इट सेज, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट, ही विल गिव यू द डायरेक्शन, ही विल गिव यू द कंप्लीट गाइडेंस, ही विल डायरेक्ट योर पाथ्स। दैट इज अ वंडरफुल डायनामिक प्रॉमिस ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, मैचलेस वर्ल्ड। ये एक प्रतिज्ञा है जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है और बाइबल से हम परमेश्वर की इच्छा और उसके मन को जान सकते हैं। परमेश्वर के
मार्ग जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र इन बातों से, इन जानकारियों से भरा पड़ा है और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें प्रकाशित करके हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करता है। और इसीलिए भजन संहिता 119 का 105, वन ऑफ अ वेरी फेवरेट वर्स ऑफ माइन, कहता है तेरा वचन, हाय हाय हाय, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब मैं इस बात को सिखाता हूं किस प्रकार हम आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं है कि हम कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। मैं उन्हें कहता हूं कि बाइबल के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा उसने हमें गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में दिया है। परमेश्वर का आपके जीवन में एक योजना है, एक प्लान है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जीवन सही पटरी पर या गलत पटरी पर चल रहा है? परमेश्वर की योजना को लेकर अगर आप देखें और पता करने की कोशिश करें कि सही चल रहा है, तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो परमेश्वर की आत्मा ही आपकी मदद करेगा। देखिए, मुझे एक और पद बड़ा अच्छे से याद आ रहा है। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय का 31वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस पद में यीशु ने एक बेहतरीन वायदा किया। यूहन्ना, निकाल लीजिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, और मैं उसका आपके लिए 13वां पद पढ़ूंगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, जो मुझे दोबारा सुन रहे हैं, लाइन पे आ गए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 13वें पद में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिएगा और आज से एक एटीट्यूड बना लीजिए कि वचन का ये वादा है हमसे, जो कुछ भी, एनीथिंग तो मेरे नाम से मांगोगे मैं इसलिए करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा, क्योंकि हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, और यीशु मसीह के नाम से मांगने से हमारे लिए वो इसलिए करेगा परमेश्वर, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आज मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मुझे मालूम है मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा। ये बेहतरीन वायदा जो हमें दिया है, इंग्लिश में वो कहता है, when he, the spirit of truth comes, he will guide you and you can bank on that। आप लोग इस बात पर बहुत अच्छे से निर्भर रह सकते हैं और रहना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, यानी कि आपको गाइड करेगा जीवन की राहों पर चलने के लिए। आपको इस गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है। अब गाइड शब्द को मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली सिखाना चाहूंगा यूनानी शब्द के द्वारा। बहुत से लोग इरिटेट होते हैं, पास्टर सेन आजकल आपने बड़ा यूनानी शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अरे भाई, यूनानी शब्द बड़ी एक्सप्लिसिटली कुछ चीजों को बताते हैं। इस यूनानी शब्द को आप लिख लीजिए। मैंने कहा ना, मेरी टीचिंग जब भी आप सुनने बैठे, एक बाइबल आपके पास होनी चाहिए, एक पेंसिल या पेन और एक कागज आपके पास होना चाहिए। लिखिए अपने कागजों में मेहरबानी से, हेडागोस, HO, एक्चुअली ये है होडोगोस, HODEGOS। ये इतना जबरदस्त शब्द है। इसका देखो, उसको थोड़ा हम छंदी विशेष करेंगे, तोड़ेंगे।
HODE या HODAS हो, जो होडास है, होडास शब्द जो है इसका मतलब है सड़क। परंतु अगर इस शब्द को पूरा जोड़ देते हैं यूनानी शब्द को और होडागोस यानी कि उसमें GOS गोस लगा देते हैं तो HODEGOS होडागोस यूनानी के अंदर यह शब्द बनता है और इसका मतलब हो जाता है रोड गाइडेंस। वो चिन्ह जो रोड पे हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं अपनी डेस्टिनी में हम पहुंच जाएं। उसको हिंदी में मैंने उसको हिंदी में अगर बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो सड़क के रहनुमा उन चिन्हों को मैं कहता हूं कि वो इसलिए दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा सड़क पर कि वो हमारी यात्रा में हमारी रहनुमाई कर सके। जो एक ट्रेवलर है जिसे रास्ता नहीं पता, वो उन चिन्हों को देखकर वो ये अनजान दिशाओं में जाने के लिए, जिसे हम नहीं जानते, उसमें वो हमारी मदद करता है, क्योंकि उसको पता है हम कहां सुरक्षित हैं। अब देखिए, ये गाइड के लिए मैंने हेडागोस शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा होडागोस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, गाइडेंस, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस देता है। उसे पता है कि हम कहां सुरक्षित हैं, कहां से हम आराम से हिफाजत से जल्दी से निकल जाएंगे। जो रोड के चिन्ह हैं वो भी हमें, और या मैं कहूं नेविगेटर्स जो हैं वो हमारी मदद करता है। नेविगेटर बोल बोल के 200 किलोमीटर के बाद आप राइट मुड़ो, 500 मीटर के बाद आप लेफ्ट मुड़ो। आपको सबको पता है ये चीज। दैट इज हाउ द होली स्पिरिट वर्क्स। गॉड इज ए स्पिरिट, ही हैज गिवन अस द होली स्पिरिट as a gift, and Holy Spirit talks to our mind, gives us the direction continually, ताकि हम उन अनजान रास्तों में चल सके। और देखिए, केवल चल ही नहीं सके, हम उस जगह पर सुरक्षित पहुंच सके जहां पर परमेश्वर की दिशाएं हैं हमें पहुंचाने के लिए, सारी वो परमेश्वर की टेरिटरीज जो बनी है वहां पहुंचाने के लिए। और अच्छी खबर यह है कि वो हमारी मदद के लिए तैयार है, मौजूद है। उसे पता है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। उसे पता है कि हमारे जीवन, हमारे हृदय के विषय में उसे पता है कि हम परमेश्वर की इच्छा किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। उसे सब पता है। उसे शैतान के बिछाए हुए जालों के विषय में उसे पता है। वो शैतान हमारा शत्रु है। हमारे लिए, हमारे रास्तों के लिए, हमारे जीवनों के लिए वो ऐसे जाल बिछाता है कि जिसमें हम फंस के, धंस के गिर जाएं और उसके शिकंजे में फंस जाएं। वो हमें गाइड करता है, आगे जाल है, आगे कैसे हमें बचना है, वो हमारी सहायता करने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम उसको इजाजत देंगे तब वह हमारी रहनुमाई करेगा, सहायता करेगा, शैतान के हर आक्रमण से विजय हासिल करने में और उसके जाल को तोड़ने में आपकी सहायता करेगा। यह एक अनोखा, साहसिक, एक एडवेंचरस काम होगा। पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक के रूप में भेजा गया है और आपको बोलना चाहिए आमीन। और आप कहेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। तो निकालिए मेरे साथ बहुत अहम रोमियो की पत्री का 8वें अध्याय का 14वां पद। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 14वां पद मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बड़ी खूबसूरती के साथ यहां लिखा है। इट सेज, For as many as are led by the Spirit of God, जितने भी लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से, दे आर द सन्स ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के
पुत्र हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, और जो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। इस पद के अंदर हमें एक गारंटी मिल रही है कि अगर हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के हिसाब से चले, यहोवा मेरी रहनुमाई करता है, वो तभी करेगा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा करेगा। और हमें ये चीज, ये पद रोमियो 8:14 हमें ये बताता है कि ये हमारा हक है कि वो हमारी रहनुमाई करे। ये गारंटी है परमेश्वर की तरफ से। पर आप पवित्र आत्मा की एक बार बात तो सुनिए, उसकी अगुवाई को लेने के लिए तैयार तो होइए, तब वो आपकी सहायता करेगा, आपके साथ साथ चलेगा, आपकी पूरी गाइडेंस करेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे है तो हम उसके साथ बंद कर पीछे पीछे उसके चलेंगे। और हमें ये सुनना है कि वह क्या कह रहा है। हमें पवित्र आत्मा की बात सुननी है दुआ में हमेशा। जब हम रीनमा शन्नला का स्तूनमा का शन्न, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा कान मुंह चलता रहता है, लेकिन हमारे कान खुले रहने चाहिए ताकि वो हमें हमारी रहनुमाई कर सके, हमारी सहायता कर सके, हमें गाइडेंस दे सके, ताकि हम उसके पीछे पीछे चलें। एक शब्द यहां पर आपने पढ़ा है, इंग्लिश में मैंने आपको बताया है, जहां लिखा है एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट, द होली स्पिरिट। जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई, हिंदी में शब्द है। अब देखिए ये LEAD लेड पर फिर गोला खींच लीजिए। यहां फिर हम एक बहुत खूबसूरत ग्रीक शब्द के लीडिंग, ही लीडथ मी बिसाइड द, व्हाट इंग्लिश में भजन संहिता में भी ये चीज लिखी, ही लीड्स मी, मेरी अगुवाई करता है। ये अगुवाई वर्ड जो है इसको इंग्लिश में बोला है ही लेड मी, LEAD लेड, और इसको ग्रीक में लिखा है आगो, AGO, आगो। और इसको मैं आपको समझाऊंगा। हमने जो पहला डॉग फीमेल रखा, जब वो 3 महीने की हो गई, डॉक्टर ने कहा अब आप इसे घुमाने ले जा सकते हैं। तो हमने उसके लिए छोटी सा एक गले का बेल्ट बांधा उसके, ताकि वो पता चले सबको कि ये पालतू डॉग है। और फिर उसको जब हम ले जाते थे तो उसमें, आज तक हमारे पास डॉग है, और आप में से बहुतों के पास डॉग होगा, पर आप उसको लीश बांध के, चेन बांध के, जैसे लोग ज्यादातर लीश को चेन बोलते हैं, बांध के उसको उन सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। और दूसरे डॉग्स जब भौंकते हैं या कोई और बैल या गाय या कोई उनकी तरफ झपटे, तो आप डंडा हाथ में रखते हैं ताकि उसे उनको उसकी सुरक्षा कर सके। और आप उस डॉग को ट्रेंड करते हैं कि वो आपके हिसाब से, आपके गाइडेंस के अनुसार, अगुवाई के अनुसार आगे चले। इस शब्द को आगो शब्द में अगर एन लगा दो तो AGON, आगोन, जो डिस्क्राइब करता है उस स्ट्रगल को जो जानवर लोग कभी कभी करते हैं। हम लोग भी अगर पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में, कई बार हमें पवित्र आत्मा कहता है इस तरफ जाना है, लेकिन हम स्ट्रगल करते हैं कि उस तरफ कैसे जाऊं, उस तरफ, क्योंकि शैतान दूसरी तरफ से गाइड करता है कि इस तरफ जाना है। अब देखिए, हम एक शख्स मुझे बता रहा था कि उसके घर के सामने काफी बड़ा अच्छा लॉन था, बगीचा था, और एक स्त्री, ये विदेश की बात है, मैं विदेश के एक पास्टर की बात बता रहा हूं, एक स्त्री, उसकी पड़ोसन, रोज उस बगीचे के हरी हरी घास के बीच में खूंटा गाड़ के चेन से उसके गले में रस्सी बांध के, लंबी रस्सी बांध के उसे छोड़ जाती थी। और फिर वो शाम के टाइम आती थी और उसको उखाड़ती थी, रस्सी को खोलती थी खूंटे से, और फिर उसको ले जाती थी। और वो बताता है, खादिम बताता है कि मैं देखता था यार, ये इतना हट्टी कट्टी गाय, विदेशों की गाय
जो होती हैं बहुत हट्टी कट्टी, हमारे हिंदुस्तानी गायों की तरह नहीं, हट्टी कट्टी तगड़ी। एक बुढ़िया 75 साल की एक बूढ़ी औरत उसको रस्सी से लेके धीरे धीरे चलती थी और वो गाय मां करती हुई उसके पीछे 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 चलती थी। एक दिन मैंने अपने पड़ोसी से, साथ वाले से पूछा, यार ये औरत मेरी हरी हरी घास में इसे छोड़ जाती है कि मैं, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बहाने मेरी घास कटती रहती है, लेकिन यार ये इतनी हट्टी कट्टी गाय इतनी हम्बल तरीके से इसके पीछे 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 चलती है। तो उसने मुझे बताया कि यार एक्सक्यूज मी, यार ये इस तरह चलने के लिए ट्रेन की गई है, ये क्या कहते हैं, इसको ऐसी शिक्षा दी गई है कि जहां वो उसको ले जाती है वो पीछे 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 जाती है। मुझे इस बात को सुनकर बहुत ही ब्लेसिंग मिली कि किस तरीके से पालतू जानवर, डॉग हो, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर, उनको हम रस्सी से बांध के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। आगो वर्ड जो है, क्या कहते हैं, वो इसी चीज को दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से, और आगोन उस स्ट्रगल को बताता है जो स्टार्टिंग में, उस आगोन के अंदर वो स्ट्रगल है कि इधर जाऊं या मालिक के पीछे पीछे चलूं। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव बोलते हैं उन्हें, लेकिन वो धीरे 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 सीख जाते हैं। आपको मैं इस बात के विषय में बताना चाहूंगा कि रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में जो हमने अभी पढ़ा है कि जितने भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से, those who have been led by the Holy Spirit, यानी कि होली स्पिरिट आगे, हम उसके पीछे पीछे, तो वो हमारी रहनुमाई करता है पवित्र आत्मा कि हम उसके पीछे 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 चले। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है, इस शब्द का, आगो शब्द को मैंने इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम इस शब्द को, इस पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम समझ सकते हैं। इस ग्रीक शब्द आगो या आगोन की, जैसे मैंने आपको गाय का उदाहरण दिया, मैंने आपको बताया किस तरह हम उसको जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं। पवित्र आत्मा हमसे वो ही चाहता है, यानी कि हमारे लिटरली कोई पट्टा नहीं डाला हुआ, बट वो हमारे अंदर रहता है, हमें गाइड करता है। अब हमें ये देखना है कि हम उस गाय की तरह या उस डॉग की तरह अपने मालिक के योजना के हिसाब से, ठीक से, उन रास्तों के हिसाब से, क्योंकि तेरा वचन मेरे पैर के लिए, मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो हम पवित्र आत्मा की उस रोशनी में हम ठीक से चल रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज और उसकी अगुवाई के अंदर चल रहे हैं। और हमें यह देखना है कि पवित्र आत्मा हमें किस ओर ले जाना है। आपको यह भी देखना है कि उदाहरण के तौर पे किसका पट्टा आपके गले में अगुवाई के लिए, किसकी लीस आपके गले में लगी हुई है। शैतान के हाथ में दे रखी है कि वो आपको जहां ले जाए वहां आप चले जाएं, या आपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में अपनी लीश पकड़ा रखी है कि हे पवित्र आत्मा, तू मुझे जैसे जैसे गाइड करेगी। मैं रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में, क्योंकि मैं गारंटीड परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं, हे, बजाय आपस में लड़ने के, बजाय आपस में कंफ्यूज होने के, हमें यह देखना है, रोज सुबह उठ के हमें कहना है, हे पवित्र आत्मा, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू इन योर हैंड्स,
प्लीज लीड मी एंड गाइड मी, वी आर डेफिनेटली सन्स ऑफ गॉड। और ये एक प्रॉमिस है, एक शेपर्ड का प्रॉमिस है, यहोवा चरवाहा मेरा, जहां जहां वो मुझे ले जाएगा, हमारा शेपर्ड हमको ले जाएगा, जो हमें रिस्टोर करता है, पूर्ण निर्माण करता है, जो हमारी, यहां पर देखिए इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, ही लीडिथ मी इन द पाथ्स ऑफ द राइचियसनेस फॉर हिज नेम्स सेक, व्हेन वी फॉलो हिम सक्सेसफुली इट ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भजन संहिता 23वें अध्याय के 4थे पद को हम अगली टीचिंग में देखेंगे, जहां वो कहता है, Though I walk through the valley of the shadow of death, अगर मैं मौत की भयंकर वादियों से भी गुजरूं तो मैं उस मौत की वादी से डरूंगा नहीं। I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no। ये कॉन्फिडेंस कि चाहे मैं मौत की वादियों में से भी होकर गुजरूं तो मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। इसे बोलते हैं सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस, जो हम अगली टीचिंग में पढ़ेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मेरे चर्च के लोगों में बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। They are waiting for the finance, but they are not listening to the Holy Spirit. So God give them guidance in the name of Jesus Christ. अभी हमने पढ़ा, यदि तुम पुत्र से, यदि तुम मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, इसलिए ताकि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। मैं आज मांगता हूं पिता परमेश्वर, गिव देम गाइडेंस, लीड देम होली स्पिरिट, लीड देम, इनकी सहायता कर। कि जैसा मैंने इनको भी एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि जैसे एक डॉग, एक गाय, एक जानवर अपने मालिक की इच्छा के अनुसार उस रस्सी के द्वारा आगे आगे मालिक चलता है, पीछे पीछे वो चलते हैं, ठीक उसी तरह ये पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ठीक उसी तरह वही छवि इनके जीवन में बन जाए। गाइड देम, होली स्पिरिट प्लीज गाइड देम, हेल्प देम, so that they could walk on the plans of God and receive the abundance of blessings financially. I bless their jobs. ध्यान रखिए बिलीवर्स, मैं खुदा का खादिम हूं और मैं आपको आज यहां पर प्रभु परमेश्वर का नाम लेके कह रहा हूं, मुझे कोई ऐसी दुआ याद नहीं आती जो मैंने मांगी हो, देर सवेर मुझे मिली ना हो। आप में से बहुत से लोग बड़े अद्भुत रीति से, तैयार हो जाइए गवाही, पैसा मिलने वाला है आपको। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित के पापा को तूने चंगाई दी और अब धीरे धीरे रिकवरी होगी। आई हील देम इन द नेम ऑफ जीसस, आई हील इन द नेम ऑफ जीसस। फर्दर आई प्रे फॉर द ब्लड प्रेशर, जिन्हें यह तकलीफ है, calm down in the name of Jesus Christ. हीलिंग पावर, मैंने आपको आज सिखाया है, सुबह से सिखा रहा हूं कि जब दुआ हो जाती है तो प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को चलने देने का तरीका पता है क्या है? हर वक्त जब आपको ध्यान आए कि मुझे ऐसी तकलीफ थी, तो आप एकदम बोलिए धन्यवाद, अब नहीं रही। धन्यवाद उस प्रोसेस के लिए जो अंदर ही अंदर काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयां करती हैं। लेट द पावर ऑफ गॉड। कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रभु जिन्हें एग्जाम्स क्लियर करने हैं। कम ऑन स्टूडेंट्स, अ गुड न्यूज फॉर यू। इफ यू विल स्टडी, if you will honestly study and work hard, then and only then you will get great success. आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी सक्सेस देगा। पिता परमेश्वर, मैं इन बच्चों की लिए प्रार्थना करता हूं, इनकी सहायता कर।
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुझसे पूछ रहे हैं लगातार क्या योजना है, तेरा क्या प्लान है उनके जीवन में। पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझ खादिम के द्वारा मैं उनकी मदद कर सकूं बताने में। आई ब्लेस एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं धन्यवाद करता हूं, जो कुछ मैंने मांगा है तूने ग्रांट कर दिया। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। एंड आई ब्लेस यू, एंड आई जस्ट bless you with this sentence: have a wonderful and a very successful and a grand upcoming week. अगले संडे 10 तारीख को परमेश्वर ने चाहा तो हम चर्च में मिलेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। Once again I say, have a wonderful and powerful and victorious week. Amen.